अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द कनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार महासात्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई। यह सुंदर रचना बातें बहुत विस्तार से लिख रहे हैं, अनेक ग्रंथों का आगम प्रमाण हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो भी बातें लिखी है वो शास्त्रों के आधार से ही लिखी है। और कल हमने यहाँ इन आचार्यों के कथनों में जो मतभेद दिखाई देते थे या अष्ट मूल गुणों के पालन में विविध आचार्यों के जो मंतव्य थे उन मंतव्यों को देखा है। अलग अलग आचार्य अलग अलग प्रकार की बातें कहते हैं, लेकिन अंत में उनका समापन करते हुए या एक प्रकार से निष्कर्ष बतलाते हुए यह कह दिया था कि भाई कितनी भी बातें क्यों नहीं कही गई हो, लेकिन मूल बात तो यही है कि बुरी चीज़ों का ही त्याग कराते हैं। उद्देश्य तो यही है कि खोटी चीज़ों का त्याग करो। त्याग करने योग्य तो खोटी बातें ही हैं,
खोटे अभिप्राय और बुरी बातें ही है। फिर यहाँ एक बात यह भी आई कि हमें यह समझ में नहीं आता है कि ये व्रती जीवों की चर्चा है इन मूल गुणों के बारे में या अविरति जीवों की चर्चा है। माने राजेंद्र पाटनी जी साहब, ये जो बात कर रहे हैं ये व्रतियों की बात कर रहे हैं या अविरतियों की बात कर रहे हैं, ये बतलाइए। बोले ये साहब एक बात ध्यानिए कि जो श्रावक होता है वो श्रावक धर्म तो पंचम गुणस्थान से ही लागू होता है। असली बात तो यही है, जैसे श्रावक कहते हैं वो तो पंचम गुणस्थान वर्ती ही है, लेकिन चूंकि ये मध्य मांस मधु और पंच उदंबर फलों की बात है, इस बात को चौथे गुणस्थान वर्ती अविरति श्रावक पर भी लगा लेना चाहिए। माने चतुर्थ गुणस्थान से भी जब दृढ़ता से पालन करने की बात आती है तो फिर उसे भी श्रावक कह करके जनागम में पुकारा गया है। इस बात को यहाँ समझ लेना। और फिर ये कहा कि भैया जनागम है, विविध अपेक्षाओं से चर्चाएं होती है, शास्त्र बहुत हैं और चरणानुयोग के शास्त्रों में सर्वत्र इसी प्रकार के कथन आए हैं। तो चरणानुयोग के शास्त्रों में कहीं कहीं तो सामान्य सदाचार का पालन करने के लिए भी इन पंच उदंबर फल और मध्य मांस मधु के त्याग की चर्चा की गई है। कहा भैया पंच उदंबर फलों का त्याग करो और 3 मकार का त्याग करो। मकार जब भी कहें तो समझ लेना मध्य मांस मधु की चर्चा है। फिर कहा कि चूंकि हम तो यहाँ जैन कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति मात्र के लिए हम ऐसा करते हैं कि उसे ले जाते हैं 45 दिन बाद और जिन मंदिर में जाकर इन सब का त्याग करा देते हैं। तो जब इन सब का त्याग जन्म के समय ही करा दिया तो सभी सम्यक दृष्टि तो है नहीं, तो फिर सम्यक दृष्टियों की कहाँ बात हुई? ये तो जैन कुल में पैदा होने वालों की बात हो गई। बोले जहाँ जो योग्य हो वहाँ उस बात को समझ लेना चाहिए। अब देखिए इसी संदर्भ में कुछ और बातें कहते हैं। पेज नंबर निकालिए 160, 160 नंबर का पेज देखिए। मध्य मांस मधु त्यागी त्यक्तो दुम्बर पंचक नाम तह श्रावक क्षांति नान्यथापि तथा गृही निसर्गाद्वा कुलाम्नाया दायातास्ते गुणास्फुटम तद्विदान व्रतम चावत् सम्यक्त्वं च तथांगिनाम। 1492 पंचाध्यायी का यह प्रकरण है। जिसने मध्य मांस और मधु के साथ उदुम्बर आदि 5 फलों को त्याग दिया है वही गृहस्थ श्रावक इस नाम से कहला सकता है। इसका मतलब श्रावक संज्ञा किसकी है ये बताओ, किसको श्रावक कहें? दुनिया में तो यही कहा जाता है जैन कुल में पैदा हो गए हैं श्रावक है। अरे साहब सब श्रावक हैं, हम लोग जैनी लोग हैं, हम लोग सब श्रावक ही तो हैं। सुनो, तुम जैनी लोग श्रावक कब हो? जब तुमने 45 दिन के होने पर 5 उदंबर फल और 3 मकार का त्याग किया था। किया था कि नहीं किया था? कि साहब किया था। तो जब त्याग किया था तो तुमने उसका पालन किया था कि नहीं किया था? कि साहब पालन तो कर ही रहे हैं हम तो बुद्धि अनुसार। ये उनसे कह रहे हैं जिन्होंने पालन नहीं किया, वे जैन कुल में पैदा होने पर भी वे श्रावक कहलाने के योग्य नहीं है। देखिए बिना 8 वस्तुओं के त्याग के कोई भी अपने को श्रावक या जैन कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसका मतलब जो व्यक्ति 3 मकार का त्यागी नहीं है, जो व्यक्ति इन 5 उदंबर फलों का त्यागी नहीं है, जो व्यक्ति बड़ के वृक्ष में लगे हुए फल को खा लेता है, वह व्यक्ति जैन नहीं कहला सकता है। ये जैनत्व की परिभाषा की चर्चा कर रहे हैं यहाँ। कौन व्यक्ति जैन है, जैन किसे कहें, उसकी चर्चा की जा रही है। ख्याल में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा रुकने योग्य बात नहीं है। मैंने इतना तो प्रमोद जी भाई साहब इतना तो कह ही दिया है कि कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे जैन लगाता हो और सामने बोतल रख करके या गिलास में रख करके पीता हो, उसे इतना तो समझा देना कि प्लीज आप अपने नाम के आगे से जैन हटा लीजिए, आप जैन नहीं है। इन्हें जैन नहीं कहा जाए किसी भी रूप में, क्योंकि जैन संज्ञा तो मात्र इन्हीं के लिए है।
कंदमूल वगैरह की भी बातें, अभी अतिचारों की जब चर्चा करेंगे ना तो थोड़ी थोड़ी उन सब की भी चर्चाएं आएगी। ये मद्यादि त्याग रूप 8 मूल गुणों का धारण किसी के तो इन मद्यादि में हिंसा, अपवित्रता आदि दोषों के देखने से अपने आप स्वभाव से ही हो जाता है, और कितने ही पुरुषों को इनका त्याग कुल एवं वंश परंपरा की अपेक्षा से हो जाता है। माने 2 तरह के लोग हो गए इनका त्याग करने वाले। एक वे लोग हो गए जो लोग अरे बहुत अपवित्र है, इतनी चर्चाएं सुनी है, अरे छोड़ो छोड़ो साहब क्या। इन 8 गुणों को धारण किए बिना न तो किसी गृहस्थ के व्यवहार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है और न कोई गृहस्थ व्रती श्रावक बनने के योग्य ही हो सकता है। कुल मिलाकर के बात हो गई भाई साहब, कुछ लोग तो कुल परंपरा से मान रहे हैं और कुछ लोग अपवित्र जान करके त्याग कर रहे हैं। भले ही दोनों प्रकार से इनके त्याग किए जा रहे हो, लेकिन ये कह रहे हैं जब तक त्याग नहीं होगा तब तक वो श्रावक सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं हो सकती, व्यवहार सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं हो सकती, और वो व्रती श्रावक होने के योग्य भी नहीं हो सकता। क्या क्या कठोरता से बात कह रहे हैं, इतनी दृढ़ता से बात कह रहे हैं। भाई साहब सुनो, तिर्यंच गति के जीवों की बात अलग प्रकार की होती है, यहाँ तो मनुष्यों की चर्चा चल रही है। ये मत कहना कि शेर को मांस खाते खाते सम्यक दर्शन हो गया था। शेर को ही हो गया था पंडित जी, उसको ही मांस खाते खाते हो गया था। अरे नहीं भाई, शेर को हो गया था, तुम्हें वैसा सम्यक दर्शन चाहिए तो फिर तुम्हें शेर बनना पड़ेगा। बाकी सारे काम तो शेर तो कमाने के लिए भी नहीं जाता था, तुम कमाने के लिए क्यों जाते हो बोलो। शेर ने तो विवाह भी नहीं किया था, तुमने क्यों किया। शेर तो पैसा इकट्ठा नहीं करता था, मकान नहीं बनवाया था शेर ने, तो फिर तुमने क्यों बनवाया। सोचो जरा, हम फटाफट बात कह देते हैं सब उसने भी तो, सब वो भी तो ऐसा था, सब वो भी तो ऐसा था, सब शेर को जैसे हो गया था वैसे ही हमारे को भी हो जावे। अरे नहीं भाई सुनो तो सही, शेर जैसा सम्यक दर्शन तो शेर को ही हो सकता है क्या। और यहां जिसकी चर्चा चल रही है ये कह रहे हैं आपको इन चीजों का त्याग करना ही पड़ेगा और निरतिचार पालन करने की प्रेरणा भी आगे चल करके देंगे। तो ये कह रहे हैं कुछ लोग कुल वंश परंपरा से भी करते हैं, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जो लोग पालन करते हैं करना ही चाहिए, और कुछ अपवित्र जान करके इनका त्याग कर देते हैं। लेकिन इन मूल गुणों को धारण किए बिना न तो किसी गृहस्थ के व्यवहार सम्यक दर्शन की प्राप्ति, इसका मतलब व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं है, निश्चय सम्यक दर्शन तो अभी भूल जाओ, अभी तो व्यवहार भी नहीं है, और न कोई गृहस्थ व्रती श्रावक बनने के योग्य हो सकता है। चलिए यशस तिलक शंपु सोमदेव सूरी कह रहे हैं, मध्य मांस मधु त्यागा सहोदुम्बर पंचकई अष्टावेते गृहस्थानाम मुक्ता मूल गुणा श्रुते। मध्य मांस और मधु के त्याग रूप स्वामी समंत भद्र ने मूल गुणों को स्वीकार करते हैं, परंतु पंचाणु व्रतों को मूल गुण नहीं मानते। यहाँ सोमदेव स्वामी की बात कर रहे हैं, सोमदेव स्वामी पंचाणु व्रतों को नहीं मान रहे हैं, उनके स्थान में पंच उदंबर फलों के प्लक्ष, नग्रोध, पिप्पल आदि के त्याग रूप विधान करते हैं और लिखते हैं कि गृहस्थों के इस प्रकार 8 मूल गुण हुआ करते हैं। माने कल जो चर्चा चल रही थी विविध मत की, अलग अलग मतांतर की, वही बात यहाँ भी कह रहे हैं। देखिए 2 मुख्य रीति से यहाँ शाखाएं खुल करके आ गई है, एक तो समंत भद्र जैसे आचार्यों की और दूसरे सोमदेव आचार्य जैसों की। 2 आचार्यों की अलग अलग परंपरा हो गई। एक आचार्य देव, समंत भद्राचार्य देव ऐसा कह रहे हैं कि भैया पंच अणुव्रतों को मूल गुण में शामिल किया है, पंच अणुव्रत होने चाहिए, बिना अणुव्रतों के ये जीव पंचम गुण स्थानवर्ती नहीं हो सकता, ये जीव श्रावक नहीं हो सकता, इसे श्रावक होने के लिए पंच अणुव्रतों का पालन करना पड़ेगा। और दूसरी परंपरा यह है
जिन्होंने थोड़ी शिथिलता की बात कही, जिन्होंने कहा अणुव्रत छोड़ो कोई बात नहीं, आप तो पंच उदंबर फलों का त्याग कर लो, इतना सा मात्र। देखिए कह रहे हैं देवसेनाचार्य क्या कह रहे हैं, महुमज मंस विरही चाओ पुण उम्बराण पंचन्नहम अट्टे दे मूल गुणा हवंति फुड़ू देश विरयम्मी। ऊपर के श्लोकों के अर्थ में तथा इसमें कुछ फेरफार नहीं है, अतः इसका अर्थ भी ऊपर के अनुसार समझ लेवें, बात खत्म हो गई, ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 61 नंबर और 74 नंबर 2 श्लोक यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ाते समय, अभी देखिए वापस क्या कहते हैं। मध्यम मांसम शौद्रम पंचोदुम्बर फलानि यत्नेन हिंसा व्यपनत कामैर मोक्तव्यानि प्रथममेव अष्टावनिष्ठ दुस्तर दुरितायतनान्यमूनि परिवर्ज्य जिन धर्म देशनाया भवन्ति पात्राणि शोधधियः। श्रीमान अमृत चंद्राचार्य सूरी भी इसी मत के पोषक हैं। देखो क्या कह रहे हैं अमृत चंद्राचार्य देव। अब समंत भद्र अमृत चंद्राचार्य जैसों के शिष्य हैं अपन लोग, तो क्या कह रहे हैं वे, उन्होंने अपने ग्रंथ में अहिंसा व्रत का वर्णन करते हुए इसका वर्णन किया है। हिंसा के त्याग की इच्छा रखने वालों को प्रथम ही इन मद्य मांसादि को छोड़ देना चाहिए। इन 8 पापों को त्याग कर ही शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष जिन धर्म की देशना के पात्र होते हैं। सारा धर्म कर्म बेकार है, शराबियों को उपदेश मत देना, मांस भक्षण वालों को उपदेश मत देना, यस्तस्य देशना नास्ति। देखिए 74 नंबर का जो श्लोक है उसकी सेकंड लाइन संस्कृत में देखिए जरा क्या कह रहे हैं। जिन धर्म देशनाया भवंति पात्राणि शुद्ध दिए, जिन धर्म देशनाया, जिन धर्म की देशना के लिए भवंती पात्राणि, कौन पात्र हैं, बोले ये पात्र हैं जिन्होंने इनका त्याग किया है, अदरवाइज वो धर्म सुनने के योग्य नहीं है। क्या धर्म सुनाएं उनको, क्या धर्म की बात बतलाएं, क्या धर्म की बात उनके जीवन में उतरेगी, क्या धर्म की बात उनके गले उतरेगी, कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है। अरे नहीं साहब हमको भी सुना दो, हमें भी समझा दो। तो ये जब बात यहाँ कही गई तो फिर वही शेर वाली बात सामने से प्रश्न करता है शिष्य। वो ये कहता है कि पंडित जी हमें तो एक बात बतला दो कि मुनिराज ने उपदेश देने के पहले शेर को कुल्ले कराए थे या नहीं कराए थे, ये बताओ। मुनिराज ने शेर से ये कहा था कि नहीं कि भैया कम से कम हाथ धो करके तो आ जा, हाथ तो धो, मुंह से कुल्ला तो कर, पहले इस मांस भक्षण का त्याग तो कर। नहीं किया था ना, तो फिर आप हमारे को क्यों नहीं समझाते हो, आप हमें इस प्रकार की बातें क्यों कहते हो। लक्ष्मी चंद जी साहब आप ऐसा क्यों कहते हो कि इसके बिना देशना नहीं हो सकती। तो फिर वही बात जो अभी मैंने 10 मिनट पहले आप लोगों से कही है, अपने उपयोग में बराबर उस चीज को बैठा लेना, पक्का कर लेना, मजबूत कर लेना। शेर की भूमिका की बात है भाई साहब, शेर की भूमिका की बात है। क्या शेर ने तो फिर छोड़ करके घास खाना शुरू कर दिया था, और तुम तो ये मध्य मांस मधु को छोड़ करके भी रोटी खाओगे ना, बोलो खीर पूड़ी खाओगे ना। ऐसा तो नहीं है कि जैसा शेर ने किया था उसी तरह से तुम घास खाना। शेर का मांस भक्षण और शेर की उस शिथिलता की बात को तो स्वीकार कर रहे हो, फिर शेर ने सब कुछ छोड़ करके घास, सूखी घास खाना शुरू कर दिया था, फिर उसे भी तो स्वीकार करो भाई साहब। फिर ये क्यों नहीं लग रहा है आपको नहीं 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 वो तो खाने में तो शेर जैसा क्या, और त्याग करने के अंदर फिर घास नहीं खाने को तैयार है हम, तो ऐसा कैसे चलेगा। देखो क्या कह रहे हैं यहां, वो जिन धर्म की देशना के पात्र वे ही होते हैं। ये पात्रता में चर्चा कर रहे हैं यहां, मध्य मांस मधु के त्यागी होने चाहिए। उपयुक्त चारों ग्रंथों के अवतरणों से यह बहुत स्पष्ट है कि इनके कर्ता
आचार्यों ने पंच अणुव्रतों के स्थान में 5 उदंबर फलों के त्याग का विधान किया है। देखना साहब, यहां जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की चर्चा की है, सोमदेवाचार्य ने चर्चा की है, पंचाध्यायी में चर्चा की है, और देवसेनाचार्य ने भाव संग्रह में चर्चा की है। ये 4 ग्रंथ हो गए ना। इन 4 ग्रंथों के जो यहाँ उदाहरण दिए हैं, इन 4 ग्रंथों के उदाहरणों में आचार्यों ने पंच उदंबर फलों के त्याग का विधान कहा है, अणुव्रतों की बात नहीं कही। आचार्यों का उपदेश समय के एवं आवश्यकता के अनुसार सिद्धांतानुकूल ही हुआ है। क्या बातें कैसी कह रहे हैं, देखो तो सही आप। आचार्यों ने जो उपदेश दिया है ये समय के अनुकूल दिया है और सिद्धांतों के अनुकूल ही दिया है। देखिए पंचाध्यायी का एक और श्लोक पढ़ते हैं। तत्र मूल गुणाश्चाष्टौ ग्रहीणाम व्रतधारिणाम क्वचिद व्रतीनाम यस्मात् सर्वसाधारणा इमे। यह बात ध्यान में रखने की है कि स्वामी समंतभद्र द्वारा प्रतिपादित मूल गुणों का व्यवहार अविरतियों के लिए नहीं हो सकता। वे मूल गुण व्रतियों को ही लक्ष्य करके लिखे गए हैं। यही दोनों भेद हैं। अब सुनो भैया, इस प्रकार इन मूल गुणों के धारक अविरति श्रावकों तथा देशव्रतियों में भी परिगणित होते हैं। देखिए ये जो 4 लाइनें हमने पढ़ी है, यहाँ 3 लाइनें, इनमें कुछ एक महत्वपूर्ण बात कह दी पंचाध्यायीकार ने। पंचाध्यायीकार तो अभी हुए हैं पांडे राजमल जी, पंचाध्यायीकार तो गृहस्थ हैं। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, माने पंचाध्यायीकार जो पांडे राजमल जी हैं, जो अभी हुए हैं, लगभग 400 साल पहले हुए हैं, ये पांडे राजमल जी साहब ये कह रहे हैं पंचाध्यायी में कि समंतभद्राचार्य देव ने जो मूल गुण बतलाए थे, जो अणुव्रतों वाली जो बात कही थी, वे अणुव्रतियों के लिए, वे अविरतियों के लिए नहीं हो सकते उसका व्यवहार। इसका मतलब अविरति जीव के लिए पंच अणुव्रतों का त्याग नहीं हो सकता। अविरत सम्यक दृष्टि जीव पंच अणुव्रतों का पालन करने वाला या अहिंसा सत्य आचौर्य आदि का आंशिक त्याग करने वाला नहीं हो सकता। इसका मतलब वो जो व्रत लिए हैं वे व्रत मिथ्या दृष्टि के नहीं हो सकते। ये बात यहां से निकल करके आ रही है, ये कहना चाह रहे हैं। ये जो मूल गुण कहे हैं वे मूल गुण व्रतियों को ही लक्ष्य में रख करके किए। पंचगुण स्थान व्रतियों को लक्ष्य में रख करके, श्रावकों को लक्ष्य में रख करके ही उन व्रतों की चर्चा उन्होंने की है समंतभद्र स्वामी ने। इसका मतलब समंतभद्र स्वामी ने जो अष्टमूल गुणों की बात कही है, उनके दिमाग में बराबर ये बात थी कि हम श्रावक की बात कर रहे हैं और श्रावक पंचम गुण स्थान वर्ती होता है। समंतभद्राचार्य देव ने बहुत दृढ़ता से बात कही है। समंतभद्राचार्य देव कहते हैं हम ये जो बात कह रहे हैं, कमल जी बोरा साहब, हम जो ये बात कह रहे हैं अष्टमूल गुणों का पालन करो, तो ये अष्टमूल गुणों के पालन में, बोले ये जो मूल गुण की हम बात कर रहे हैं ये श्रावक के लिए कर रहे हैं ना, और श्रावक पंचम गुण स्थान वाला होता है। इसका मतलब पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की जो चर्चा होगी वो अणुव्रतों की चर्चा होगी। पंचम गुण स्थान वाले श्रावक के लिए मध्यमांस मधु के त्याग की बात, अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, अब यही लेवल रह गया क्या?